Student, now we solve next exercise. In this exercise, circle the smallest number. इस एक्सरसाइज में भी हम सबसे छोटी संख्या पर सर्किल करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 7 20, 2 6 26, 1 3 13, 1 5 15. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका टेंस पैलेस वैल्यू. टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 1 2 1 1. तो इसमें 1 जो है देख रहे हैं कि 3 डिजिट में 1 पैलेस वैल्यू है और 1 में 2 पैलेस वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे 1 2 में कंपेयर करेंगे तो 2 जो है 1 से बड़ा है. तो हम जो 2 वाले का यूनिट पैलेस वैल्यू है उसको देखेंगे तो 6 है और 1 वाले को देखते हैं तो 7 3 5. तो 1 वाले का जो यूनिट पैलेस वैल्यू है उसमें कंपेयर करेंगे 7 3 5. इन तीनों डिजिट में से कौन सबसे छोटा है तो 3. तो 1 3 13. 13 इंच क्या होगा और स्मॉलर देन गिवन नंबर. यानी 13 जो है जितने भी इसमें मार्क्स नंबर दिए गए वो इस सब में स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है. तो 13 पे सर्किल कर ली. ओके. नेक्स्ट रो है फर्स्ट यूनिट पैलेस वैल्यू 9, सेकेंड 2. तो 2 9 क्या हो गया 29, 3 3 33, 2 4 24, 4 2 42. ठीक है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या देखेंगे टेंस पैलेस वैल्यू को. टेंस पैलेस वैल्यू देखेंगे तो इसमें क्या है फर्स्ट डिजिट का 2 3 2 4. तो दो गो का तो सेम है 2 और 2 है. ठीक है. एक का 3 और एक 4 है. तो स्टूडेंट 2 जो है वो 3 से छोटा है और 3 जो है 4 से छोटा है. ठीक है. तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ 2. तो 2 का यूनिट पैलेस वैल्यू देखेंगे तो 2 टेंस पैलेस वैल्यू वाले 2 डिजिट हैं इसमें, एक ये और एक ये. अब इन दोनों का हम क्या करेंगे यूनिट पैलेस वैल्यू को देखेंगे. तो 2 का यहाँ पे यूनिट पैलेस वैल्यू 4 है और इस 2 का यूनिट पैलेस वैल्यू 9 है. तो ये 29 और ये 24. तो स्टूडेंट 29 और 24 में से 9 और 4 में 4 क्या है छोटा है. तो इसलिए 24 जो है वो क्या होगा और स्मॉलेस्ट नंबर होगा. ठीक है. यहाँ अब हम देखेंगे वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 44. वंस पैलेस वैल्यू 9 और टेंस पैलेस वैल्यू 2 कितना हो गया 29. वंस पैलेस वैल्यू 8 और टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 48. वंस पैलेस वैल्यू 3 और टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 43. ओके. तो ये क्या हो गया 44 29 48 43. तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इसका टेंस पैलेस वैल्यू 4 2 4 4. 3 डिजिट का टेंस पैलेस वैल्यू सेम है. ठीक है. और एक का 2 है तो 4 से 2 छोटा है ना, स्मॉल है ना. तो हम क्या करेंगे स्मॉल वाले का यूनिट पैलेस वैल्यू अब देखेंगे तो 29 है. ठीक है. तो सबसे छोटा जिसका टेंस पैलेस वैल्यू है वही सबसे छोटी संख्या होगी. तो ये कितना होगा 44 29 48 43. इनमें से 29 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है. स्मॉलेस्ट नंबर है. नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 3. तो 3 5 क्या हो जाएगा 35. वंस पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 2 तो 2 5 क्या हो गया 25. वंस पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो क्या हो जाएगा 45. वंस पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 1 5 15. तो स्टूडेंट्स हम टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे 3 2 4 1. इसमें सबसे छोटा कौन है 1. तो 1 क्या होगा 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 4. वंस पैलेस वैल्यू क्या है 8 तो क्या हो गया 48. वंस पैलेस वैल्यू 3, टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 4 3 43. वंस पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 4 5 क्या हो जाएगा 45. वंस पैलेस वैल्यू 7, टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो क्या हो जाएगा 47. तो स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं कि जो टेंस पैलेस वैल्यू है वो सारे डिजिट का इक्वल है. तो हम वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे तो वंस पैलेस वैल्यू का यहाँ इसका 7 5 3 8. तो 7 5 3 8 में जो 3 है वो सबसे छोटा है स्मॉल है. तो क्या होगा 43 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर. ओके. नेक्स्ट को देखते हैं वंस पैलेस वैल्यू 7, टेंस पैलेस वैल्यू 1 तो 1 7 कितना हो गया 20. वंस पैलेस वैल्यू 9
टेंस पैलेस वैल्यू 1 तो 1 9 19, वंस पैलेस वैल्यू 2 और टेंस पैलेस वैल्यू 1 तो 1 2 12, वंस पैलेस वैल्यू 5 टेंस पैलेस वैल्यू 1 तो 1 5 15। तो स्टूडेंट्स 20, 19, 12 और 15 इन तीनों में से जो 12 है वो सबसे स्मॉल है। कैसे? टेंस पैलेस वैल्यू तो सबका इक्वल है, टेंस पैलेस वैल्यू सबका इक्वल है। अब इसका वंस पैलेस वैल्यू को हम देखेंगे ना तो 5 2 9 7, तो 5 2 9 7 में से 2 जो है वो सबसे स्मॉल है, तो इसलिए 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 5 टेंस पैलेस वैल्यू 2, 2 5 क्या हो गया 25, वंस पैलेस वैल्यू 1 टेंस पैलेस वैल्यू 2 तो 2 1 21, वंस पैलेस वैल्यू 8 और टेंस पैलेस वैल्यू 2 तो क्या हो गया 28, वंस पैलेस वैल्यू 0 और टेंस पैलेस वैल्यू 3 तो 3 0 क्या हो गया 30। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसका क्या देखेंगे टेंस पैलेस वैल्यू को, तो टेंस पैलेस वैल्यू क्या है इसका 2 2 2, एक अलग है 3 है, तो ये 2 से 3 जो है वो बड़ा है ना, तो हम 2 वाले में कंपेयर करेंगे, 2 वाले का जितना भी वंस पैलेस वैल्यू है उसको हम देखेंगे। अब 815 में 1 जो है सबसे स्मॉल है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे 21 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है इन द गिवन नंबर। ठीक है, यानी गिवन नंबर में 21 सबसे छोटा है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 0 है और टेंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 5 है, तो 5 0 क्या हो जाएगा 50, वंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 6 टेंस पैलेस वैल्यू 2 तो 2 6 क्या हो गया 26, वंस पैलेस वैल्यू 7 टेंस पैलेस वैल्यू 3 तो 3 7 क्या हो जाएगा 37, वन पैलेस वैल्यू 5 टेंस पैलेस वैल्यू 4 तो 4 5 क्या हो जाएगा 45। ओके, तो 50 26 37 और 47 इसमें हमको बताना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 डिजिट का जो यूनिट पैलेस वैल्यू वो सारे भिन्न भिन्न है, तो पहले हम इसके टेंस पैलेस वैल्यू जो है टेंस पैलेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे पहले टेंस पैलेस वैल्यू को ही कंपेयर करेंगे कौन किससे बड़ा है, तो 5 जो है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 26 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 26 जो है वो गिवन नंबर में सबसे छोटा है। देखिए स्टूडेंट्स क्या बना 50 26 37 45, इसमें से 26 ही ना सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट नंबर है। हाँ, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 7 है, टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 और 7 मिलकर क्या बनता है 37। किस तरह से बना 37, तो स्टूडेंट्स टेंस बोलने का मतलब ये हुआ कि उसकी दहाई अंक पर 3 है, तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 जा कितना होता है, तो 30 होता है ना 30, तो 30 और 7 वंस पैलेस वैल्यू का मतलब होता है 7, तो वंस पैलेस वैल्यू पर 7 है, तो 7 को हम उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 3, टेंस पैलेस वैल्यू पर क्या हो जाएगा 3 है, और 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30, अगर 30 में 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 31। ठीक है, ये फिर उसी तरह से वंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 0, टेंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 3, तो अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 10 जा 30, और वंस पैलेस वैल्यू पर क्या है 0, तो 0 को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 0, अगर किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या मिलता है। जैसे मान के चलिए कि हम 1 + 0 करते हैं तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा 1, 0 मतलब क्या कुछ नहीं, जब कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जो संख्या है वही होगा। उसी तरह से वहाँ पर 1 पैलेस वैल्यू जो है 2 और टेंस पैलेस वैल्यू है 3, तो इसका मतलब क्या होगा 3 10 जा 30 और 2 32। तो स्टूडेंट्स अब इसमें कंपेयर करना है, हम इसके टेंस पैलेस वैल्यू को देखते हैं तो 3 3 3 3 सारे के सारे इक्वल हैं, तब हम किससे कंपेयर करेंगे यूनिट पैलेस वैल्यू को, यूनिट पैलेस वैल्यू को देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, तो 2 0 1 7, तो 2 0 1 7 में सबसे छोटा कौन है 0, क्योंकि 0 है तो 0 को क्या करेंगे हम राउंड करेंगे, यानी 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। 13 जो है
वो क्या है, दिए गए नंबर में सबसे छोटा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर का ये चैप्टर कंप्लीट किए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी नो अबाउट ग्रेटेस्ट नंबर। आज हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। अब हम सोल्व करेंगे सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी इस चैप्टर में हम सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को चूज करेंगे। गिवन नंबर जो है उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको हम चूज करेंगे। पिछले वीडियो में तो हम पढ़े थे कि हम उसमें से सबसे छोटी संख्या को चूज कर रहे थे, लेकिन नहीं स्टूडेंट, इसमें आज हम सबसे बड़ी संख्या को चूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 7 17, 2 6 26, 1 3 13, 1 5 15। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तो काउंटिंग आती है ना, तो 17, 26, 13, 15, इसमें सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? 26 है ना। कैसे? इसके टेंस पैलेस वैल्यू देख रहे हैं तो 3 डिजिट जो है वो सेम है और 1 से बड़ा क्या है? 2 है। तो जब टेंस पैलेस वैल्यू ही बड़ा हो गया तो वो ऑलरेडी डिजिट जो है सबसे बड़ी होगी। इसलिए गिवन डिजिट में जो 26 है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट है 1 पैलेस वैल्यू पर जो है 1 पैलेस वैल्यू पर 9 है और 10 पैलेस वैल्यू पर 2 है। 1 पैलेस वैल्यू 3, 10 पैलेस वैल्यू 33। तो इस प्रकार से यह क्या डिजिट बना? 29 और 33। ठीक है, और यहाँ 1 पैलेस वैल्यू 4, 10 पैलेस वैल्यू 2, तो 2 4 क्या बन गया? 24। 1 पैलेस वैल्यू 2 और 10 पैलेस वैल्यू 4, तो क्या बन गया? 42। तो स्टूडेंट 29, 33, 24, 42, इसमें से सबसे पहले हम 10 पैलेस वैल्यू देखे हैं। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड डिजिट का जो यूनिट पैलेस वैल्यू है वो सेम है, 10 पैलेस वैल्यू जो है वो सेम है, 2 2 है। तो 2 से जो बड़ा क्या होता है? 3, और 3 से बड़ा क्या होता है? 4, क्योंकि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो पहले 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो स्टूडेंट्स पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है वो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी बड़ा है, बिग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो 42 होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 42 इज ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। दैट मीन्स 42 जो है वो गिवन नंबर में सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है 4। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 4 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 44। ओके, 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 9 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 2। तो 2 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा? 29। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 8 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 8 मिलकर क्या हो जाएगा? 48। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 3 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 43। 1 पैलेस वैल्यू, तो स्टूडेंट्स पहले हम इसमें क्लियर कर लेंगे कि इसमें जो है सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो इसकी हम 10 पैलेस वैल्यू को देखेंगे, 4 2 4 4। तो स्टूडेंट्स 3 डिजिट में 10 पैलेस वैल्यू सेम है, 4 4 4, और एक में जो है वो 2 है। तो 2 जो है वो 4 से छोटा है ना, तो 4 बड़ा है। तो 4 वाले को अब हम 1 पैलेस वैल्यू का, अब इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्मॉल साबित हो गया। ठीक है, तो अब हम 4 वाले को लेंगे। 4 का यूनिट पैलेस वैल्यू कितना है? 4, और ये 8 और 3, तो 3 8 4 में सबसे बड़ा कौन है? 8। तो 48 जो होगा वो गिवन नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट है 1 पैलेस वैल्यू 5। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 5। 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 3। तो 3 5 मिलकर क्या हो जाएगा? 35। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 5 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 2। तो 2 5 मिलकर क्या बनेगा? 25। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 5 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 और 5 मिलकर क्या बनेगा? 45। 1 पैलेस वैल्यू क्या है? 5 और 10 पैलेस वैल्यू क्या है? 1। तो 1 5 मिलकर क्या बन जाएगा? 15। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या देखते हैं? 10 पैलेस वैल्यू को। 3 2 4 1, 3 2 4 1 में 4 जो है सबसे बड़ा है ना, तो इसलिए
4 टेंस पैलेस वैल्यू का जो 4 टेंस पैलेस वैल्यू वाले जो 1 टेंस पैलेस वैल्यू को मैच करके जो डिजिट बनेगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी 45 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। देख लीजिए एक बार मैच फिर से हम रिपीट करते हैं कि 35, 25, 45, 50 इन तीनों में से कौन बड़ा है, तो 45। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है 1 पैलेस वैल्यू 8, 10 पैलेस वैल्यू 4, तो 4 8 मिलकर क्या बन गया 48। 1 पैलेस वैल्यू 3, 10 पैलेस वैल्यू 4, 4 3 43। 1 पैलेस वैल्यू 5, 10 पैलेस वैल्यू 4, तो 4 और 5 मिलकर क्या बनेगा 45। 1 पैलेस वैल्यू 7, 4 10 पैलेस वैल्यू 4, तो ये मिलकर क्या बन गया 47। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका 10 पैलेस वैल्यू देखते हैं 4 4 4 4, यानी जितने भी डिजिट दिए गए हैं इनके सभी का 10 पैलेस वैल्यू इक्वल है, तो हम 1 पैलेस वैल्यू को लेंगे। तो 7 5 3 8, 7 5 3 8 में कौन सबसे बड़ा है 8 है, तो इसलिए 48 इज ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके, और स्टूडेंट हम सही से राउंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पैलेस वैल्यू 7, 10 पैलेस वैल्यू 1, तो 1 7 मिलकर क्या बनेगा 17। 1 पैलेस वैल्यू 9, 10 पैलेस वैल्यू 1, तो 1 मिला 9 मिलकर क्या बनेगा 19। 1 पैलेस वैल्यू 2 और 10 पैलेस वैल्यू 1, तो 1 2 मिलकर क्या बनेगा 12। 1 पैलेस वैल्यू 5 और 10 पैलेस वैल्यू 1, तो 1 5 मिलकर क्या हो जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स 17, 19, 12 और 15 इसमें सबका जो 10 पैलेस वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है, 1 1 है, इक्वल है, तो इसके हम 10 पैलेस वैल्यू को देखेंगे कि इसके 10 पैलेस 1 पैलेस वैल्यू देखेंगे कि 1 पैलेस वैल्यू जो है वो किसका सबसे ज़्यादा है, तो 5 2 9 7, तो 9 जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो 1 9 19 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट पैलेस वैल्यू 5, यूनिट पैलेस वैल्यू इसका कितना है 5, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 2 5 मिलकर क्या बन जाएगा 25। 1 पैलेस वैल्यू क्या है 1, टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 मिलकर क्या बन जाएगा 21। ठीक है, 1 पैलेस वैल्यू क्या है 8 और टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 8 मिलकर क्या बनेगा 28। 1 पैलेस वैल्यू क्या है 0, टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 3, तो 3 0 मिलकर क्या बनेगा 30, तो क्या हो जाएगा 25 21 28 30। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा बताइए आप लोग 30, क्योंकि ये जो गिवन डिजिट है इसमें 3 डिजिट का जो 10 पैलेस वैल्यू है इक्वल है। ठीक है, और एक का ज़्यादा है, इसका 3 है, 2 से 3 ज़्यादा होता है ना, इसलिए 30 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। नेक्स्ट रो को देखते हैं 1 पैलेस वैल्यू 0, 10 पैलेस वैल्यू 5, 5 0 कितना हो गया 50। 1 पैलेस वैल्यू 6, 10 पैलेस वैल्यू 2, तो 2 6 क्या हो जाएगा 26। 1 पैलेस वैल्यू 7, 10 पैलेस वैल्यू 3, तो 3 7 मिलकर क्या बनेगा 37। 1 पैलेस वैल्यू 5 और 10 पैलेस वैल्यू 4, 4 और 5 मिलकर क्या बन गया 45। तो स्टूडेंट्स हम इसके पहले 10 पैलेस वैल्यू को देखते हैं, तो 10 पैलेस वैल्यू इसका है 4 3 2 5, तो 4 3 2 5 में जो 5 है 1 2 3 4 5, 5 के बाद आता है 4 के बाद में 5 आता है, पहले 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा उसके बाद 4 उसके बाद 5, तो 5 जो है वो ग्रेटेस्ट है इसमें से, तो जो 50 होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इस गिवन नंबर में। ठीक है, तो 50 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। क्या बोलेंगे हम 50 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 50 जो है जो नंबर दिया गया है उसमें सबसे बड़ा है। ओके, यहाँ पर 1 पैलेस वैल्यू 7, 10 पैलेस वैल्यू 3, तो 3 7 क्या हो जाएगा 37। 1 पैलेस वैल्यू 1, 10 पैलेस वैल्यू 3, तो 3 1 क्या हो जाएगा 31। 1 पैलेस वैल्यू 0, 10 पैलेस वैल्यू 3, तो 3 0 क्या हो गया 30। 1 पैलेस वैल्यू 2 और 10 पैलेस वैल्यू 3, तो 3 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके 10 पैलेस वैल्यू को देखते हैं, तो इसके 10 पैलेस वैल्यू क्या है 3 3 3 3,
ठीक है, सारे टेंस पैलेस वैल्यू इक्वल है। तो हम इसके वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे 2017। तो 2017 में जो 7 है वो सबसे अधिक है, क्योंकि पहले देख रहे हैं आप 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। तो 7 होगा ना, तो 37। तो 37 जो है वो गिवन नंबर में सबसे बड़ा है। दैट मीन्स 37 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। इस एक्सरसाइज में भी आप लोग को सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है 9 6 4 7। क्या है? 9 6 4 7। तो 9 6 4 7 में सबसे बड़ा कौन है? 9 है। ओके, तो हम 9 पर सर्किल करेंगे, 9 पर गोला लगाए हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट पैलेस वैल्यू 6, टेंस पैलेस वैल्यू 2। 2 6 मिलकर क्या होगा? 26। वंस पैलेस वैल्यू 3, टेंस पैलेस वैल्यू 2। तो 2 3 क्या हो गया? 23। वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 2। तो 2 4 क्या हो गया? 24। वंस पैलेस वैल्यू 8, टेंस पैलेस वैल्यू 2। तो 2 8 मिलकर क्या हो गया? 28। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या टेंस पैलेस वैल्यू को। तो टेंस पैलेस वैल्यू इसका क्या है? 2 2 2 2। तो इसका टेंस पैलेस वैल्यू क्या है? 2 है। और वंस पैलेस वैल्यू क्या है? 6 3 4 8। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इसका सभी का जो टेंस पैलेस वैल्यू है वो इक्वल है। तो हम वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे कि वंस पैलेस वैल्यू में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो वंस पैलेस वैल्यू है 8 4 3 6। तो 8 4 3 6 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। तो इसलिए 8 यूनिट पैलेस वैल्यू और 2 टेंस पैलेस वैल्यू से मिलकर जो डिजिट बनेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगा, यानी डैट मीन्स 28 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट इन दी गिवन डिजिट, यानी 28 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 28 जो है वो गिवन नंबर में सबसे बड़ा नंबर है, यानी बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ है फर्स्ट यूनिट पैलेस वैल्यू। इसका क्या है? फर्स्ट पैलेस वैल्यू बोलते हैं, इसको यूनिट पैलेस वैल्यू भी बोलते हैं, वो है 4। और टेंस पैलेस वैल्यू क्या है? वो भी है 4। तो 4 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 44। वंस पैलेस वैल्यू क्या है? 9। टेंस पैलेस वैल्यू क्या है? 2। तो 2 9 मिलकर क्या होगा? 29। वंस पैलेस वैल्यू क्या है? 8। टेंस पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 8 मिलकर क्या होगा? 48। वंस पैलेस वैल्यू क्या है? 3। टेंस पैलेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 3 मिलकर क्या होगा? 43। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे। तो टेंस पैलेस वैल्यू इसका क्या है? 4 2 4 4। ओके, 4 2 4 4। तो 4 2 4 4 में सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो 3 डिजिट का 3 नंबर का जो यूनिट पैलेस वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, तो 4 जो है वो 2 से क्या है? बड़ा है। तो हम 4 वाले का भी यूनिट पैलेस वैल्यू देखेंगे। तो 3 8 और 4। तो 3 8 और 4 में 8 जो है सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो 48 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 48 जो है वो दिए गए नंबर में सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, 48 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। डैट मीन्स 48 जो है वो गिवन नंबर में दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 7, टेंस पैलेस वैल्यू 4। 4 7 क्या हो गया? 47। वंस पैलेस वैल्यू 2, टेंस पैलेस वैल्यू 4। 4 2 मिलकर क्या होगा? 42। वंस पैलेस वैल्यू 5 और टेंस पैलेस वैल्यू 4। 4 और 5 मिलकर क्या हो गया? 45। वंस पैलेस वैल्यू 1 और टेंस पैलेस वैल्यू 4। तो 4 1 मिलकर क्या हो गया? 41। तो 47 42 45 41। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें सबका जो टेंस पैलेस वैल्यू का डिजिट है वो इक्वल है। गिवन नंबर में टेंस पैलेस वैल्यू जो है सबका इक्वल है। तो हम वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे 1 5 2 7। तो स्टूडेंट्स पहले क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7 आता है ना। तो 7 क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो इसमें क्या होगा? 47 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट है
4 2 42, 1's palace value 2, 10's palace value 4, 1's palace value 6, 10's palace value 3, 36, 1's palace value 7, 10's palace value 1, 1's palace value 4, 10's palace value 2, तो 2 4 24, 17, 36, 42। और इसमें से हमें अब बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले 10's palace value को देखेंगे, 4 3 1 2 का, ठीक है, 4 3 1 2 का में सबसे बड़ा कौन है, 4 है, ठीक है। तो 4 जो है 10's palace value गिवन नंबर में जो यह डिजिट है 42, इसका जो 10's palace वैल्यू है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसलिए 42 क्या होगा, 42 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। दैट मीन्स 42 इज जो है वो दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, नेक्स्ट है 1's palace वैल्यू 2, 10's palace वैल्यू 1, तो 1 2 मिलकर क्या हो गया 12। ये कितना है, सिर्फ ओनली फॉर 9 है, 1 डिजिट है, क्या है 9 है। 1's palace वैल्यू 1, 10's palace वैल्यू 4, तो 4 1 मिलकर क्या हो गया 41। 1's palace वैल्यू 2 और 10's palace वैल्यू 3, तो 3 और 2 मिलकर क्या हो गया 32। ओके, तो 12 9 41 32। तो स्टूडेंट्स 12 9 41 और 32 में जो 41 है वो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट डिजिट है। कैसे, क्योंकि इसका जो 10's palace वैल्यू है वो 1 3 और 4 में 4 सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, इसलिए 41 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। दैट मीन्स 41 जो है वो दिए गए नंबरों में, संख्याओं में सबसे बड़ी है। ओके, नेक्स्ट है 1's palace वैल्यू 5, 10's palace वैल्यू 2, तो 2 5 क्या हो जाएगा 25। 1's palace वैल्यू 3, 10's palace वैल्यू 3, तो मिलकर क्या बनेगा 33। 1's palace वैल्यू 6 और 10's palace वैल्यू 1, तो 1 6 मिलकर क्या बनेगा 16। 1's palace वैल्यू 9 और 10's palace वैल्यू 2, तो 2 9 मिलकर क्या बनेगा 29। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके 10's palace वैल्यू को देखेंगे, सबका एक साथ कंपेयर करते हैं, 2 3 1 2। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले छोटा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बस कौन कौन से डिजिट है, तो 1 2 और 3 है। तो 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 है और उससे बड़ा 3 है, ठीक है, दो दो सेम है। तो 3 वाला जो है जो नंबर बनेगा, 3 10's palace वैल्यू से जो नंबर बनेगा 33, ये जो है सबसे अधिक होगा, यानी 33 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके, 33 जो है दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, अब है 1's palace वैल्यू 8 है, 10's palace वैल्यू 3 है, तो 3 8 मिलकर क्या हो जाएगा 38। 1's palace वैल्यू 6 है, 10's palace वैल्यू 2 है, तो 2 6 मिलकर क्या होगा 26। 1's palace वैल्यू 0 है, 10's palace वैल्यू 2 है, तो 2 0 मिलकर क्या होगा 20। 1's palace वैल्यू 8 है और 10's palace वैल्यू 1 है, तो 1 8 मिलकर क्या होगा 18। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे इसके 10's palace वैल्यू को। तो इसके 10's palace वैल्यू क्या है 3 2 2 1। तो स्टूडेंट सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है। तो 3 अंक से जो डिजिट बनेगा 3 10's palace वैल्यू वाले, वो क्या है 38 है। फिर तो 38 जो है वो क्या होगा, 38 जो होगा वो गिवन नंबर में सबसे बड़ा होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको, 38 26 20 80। आप देख रहे हैं ना कि 18 20 26 38, यानी 38 जो है गिवन डिजिट में, गिवन नंबर में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है। 38 जो है गिवन नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है 1's palace वैल्यू 3 है, 10's palace वैल्यू 1 है, तो 1 3 क्या होगा 13, ये 9, ये 3 और ये 2, ये क्या है 1's palace वैल्यू 5 और 10's palace वैल्यू 1, 1 5 15 23 9 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो नंबर है वो 1 डिजिट का है, ठीक है। तो पहले हम 2 डिजिट वाले को देखेंगे, 2 डिजिट वाले 3 नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 1 है 2 है 1 है, इसका 10's palace वैल्यू 1 2 1 है, तो 1 2 1 में 2 जो है वो बड़ा है ना। 1 2 1 में
पहले 1 आता है उसके बाद 2 आता है ना, तो 1 to 1 में जो 2 है वो सबसे बड़ा, मतलब 1 से बड़ा है, तो इसलिए 2 टेंस पैलेस वैल्यू वाले जो नंबर बनेगा, ठीक है, तो वो नंबर जो होगा गिवन नंबर में बड़ा होगा, तो वो नंबर क्या बनेगा 23। रिपीट फिर से करते हैं, 15, 23, 9, 13। इसमें से आप देख रहे हैं कि 23 जो है यह क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। दैट मीन्स 23 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। ओके, तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को कंप्लीट किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें करना है कि सर्किल दी ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें भी हमें सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, ठीक है। वो है स्टूडेंट, यहाँ पर जो वो राइट किया गया है, तो वो का मतलब होता है वंस पैलेस वैल्यू। वो का मतलब क्या होता है, वंस पैलेस वैल्यू। दैट मीन्स इकाई अंक का स्थान, मतलब इकाई अंक पर हमारा कौन सा डिजिट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, कौन, वो। और टी का मतलब होता है टेंस पैलेस वैल्यू, यानी टेंस मतलब क्या होता है, दहाई। दहाई अंक पर जो डिजिट है उसको कौन इंडिकेट कर रहा है, टी, यानी टी जो है वो दहाई अंक यानी टेंस पैलेस वैल्यू को इंडिकेट करता है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। फर्स्ट है हमारा वंस पैलेस वैल्यू पर 6, टेंस 1, तो 1 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 16, क्या होगा 16। वंस पैलेस वैल्यू क्या है 7, टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 और 7 मिलकर क्या बनेगा 27, ठीक है। वंस पैलेस वैल्यू 2, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 2 मिलकर क्या बनेगा 12। वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 4 मिलकर क्या बनेगा 14। ओके, तो 16 27 12 14। इसमें से हम सबसे पहले टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे, 1 2 1 1, तो 1 2 1 1 में 2 जो है बड़ा है, इसलिए 2 7 से मिलकर जो डिजिट बना है 27 वो ग्रेटेस्ट डिजिट है इन दी गिवन डिजिट, यानी दिए गए नंबरों में से 27 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। ओके, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 9, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 9 मिलकर क्या बना 19। वंस पैलेस वैल्यू 3, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 3 मिलकर क्या बना 13। वंस पैलेस वैल्यू 0, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 2 मिलकर क्या बना 12। वंस पैलेस वैल्यू 1, टेंस पैलेस वैल्यू 1, तो 1 1 मिलकर क्या बना 11। तो स्टूडेंट्स 19 13 12 11, ये जो डिजिट है इसका यूनिट पैलेस वैल्यू क्या है 1 1 1 1। दैट मीन्स सॉरी टेंस पैलेस वैल्यू है, टेंस पैलेस वैल्यू इसका क्या है 1 1 1 1, यानी गिवन जो नंबर है उसमें टेंस पैलेस वैल्यू जो है वो सबका इक्वल है, ठीक है। तो हम वंस पैलेस वैल्यू यानी यूनिट पैलेस वैल्यू को देखते हैं, इकाई अंक को देखते हैं क्या है 1 2 3 9, तो 1 2 3 9 में जो 9 है वो सबसे बड़ा है, इसलिए 19 जो होगा वो क्या होगा ग्रेटेस्ट डिजिट है। दैट मीन्स 19 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द गिवन नंबर, यानी जो 19 है वो दिए गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 8, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 2 8 मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट 28। वंस पैलेस वैल्यू 2, टेंस पैलेस वैल्यू 2, 2 2 मिलकर क्या बनेगा 22। वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 2 4 मिलकर क्या बनेगा 24। वंस पैलेस वैल्यू 3 एंड टेंस पैलेस वैल्यू 4, तो 4 3 मिलकर क्या बनेगा 43। तो स्टूडेंट्स हम सबसे बड़ी संख्या चूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे। इसका टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 2 2 2 4, तो स्टूडेंट्स 2 2 2 4 में जो 4 है वो 2 से बड़ा है ना, ग्रेट है ना, ग्रेटेस्ट है ना, हाँ, तो 4 जो है ग्रेटेस्ट डिजिट है 2 से। गिवन डिजिट में ये जो टेंस पैलेस वैल्यू का डिजिट दिया है उसमें 4 जो है क्या है बड़ा है। तो स्टूडेंट्स हाँ टेंस पैलेस वैल्यू जिसका बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 43, तो 43 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द गिवन नंबर।
क्या होगा 43 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट इन दी गिवन डिजिट, यानी 43 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 43 जो है वो गिवन नंबर में सबसे बड़ी संख्या है। 43 जो है दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, यहाँ पर है फर्स्ट यूनिट पैलेस वैल्यू 5, टेंस पैलेस वैल्यू 3, 3 5 मिलकर क्या बनेगा 35। वंस पैलेस वैल्यू क्या है 6, टेंस पैलेस वैल्यू है 3, तो 3 6 मिलकर क्या बनेगा 36। वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 3, तो 3 4 मिलकर क्या बनेगा 34। वंस पैलेस वैल्यू 2, टेंस पैलेस वैल्यू 3, तो 3 2 मिलकर क्या बनेगा 32। तो स्टूडेंट्स 35, 36, 34, 32 ये सब क्या है गिवन डिजिट है, दिया गया है, और इसे हम लोग पढ़ भी राइट भी समझ भी गए कि यह जो डिजिट लिखा गया वो कौन कौन सा डिजिट है, कौन कौन सा नंबर है। तो 35 है, 36 है, 34 है, 32 है। तो अब इसका हम पहले क्या देखेंगे टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे 3 3 3 3। तो स्टूडेंट्स जब टेंस पैलेस वैल्यू सेम रहेगा, सबका इक्वल रहेगा, तो हम वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे। तो वंस पैलेस वैल्यू है 2 4 6 5। तो 2 4 6 5 में 6 जो है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए 36 जो है 36 वो गिवन डिजिट में गिवन नंबर में सबसे बड़ा है। दैट मीन्स 36 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर, यानी 36 जो है दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, फर्स्ट यूनिट पैलेस वैल्यू है 1, टेंस यूनिट पैलेस वैल्यू है 4। तो 4 1 मिलकर क्या बनेगा 41। वंस पैलेस वैल्यू है 4, टेंस पैलेस वैल्यू है 4, तो 4 4 मिलकर क्या बनेगा 44। वंस पैलेस वैल्यू 6, टेंस पैलेस वैल्यू 4, 4 6 46। वंस पैलेस वैल्यू 7, टेंस पैलेस वैल्यू 4, 4 7 क्या हो गया 47। तो स्टूडेंट्स पहले हम टेंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे। तो टेंस पैलेस वैल्यू इसका क्या है 4 4 4 4। तो 4 जो सबका सेम है टेंस पैलेस वैल्यू, तो 1 पैलेस वैल्यू को देखेंगे 7 6 4 1। तो 7 6 4 1 में 7 जो है बड़ा है ना, इसलिए क्या होगा 47 इज दी ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। डैट मीन्स 47 जो है वो दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, फर्स्ट है 9, यूनिट पैलेस वैल्यू क्या है 9। सेकेंड डिजिट डैट मीन्स टेंस पैलेस वैल्यू क्या है 4, तो 4 लाइन मिलकर क्या बन गया 49। वंस पैलेस वैल्यू 8, टेंस पैलेस वैल्यू 4, तो 4 8 मिलकर क्या बन गया 48। वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 2 4 मिलकर क्या बन गया 24। वंस पैलेस वैल्यू 3 और टेंस पैलेस वैल्यू 3, तो 3 3 मिलकर क्या बन गया 33। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पहले क्या देखेंगे वंस पैलेस वैल्यू टेंस पैलेस वैल्यू को, तो 4 4 2 3। तो 4 4 2 3 में 4 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा है भी। 4 4 पहले 2 आता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आता है ना। तो पहले 4 जो है वो 2 और 3 से तो बड़ा हो गया। तो 4 जो है 4 वो 2 नंबर में है, तो हम दोनों नंबर के यूनिट पैलेस वैल्यू को देखेंगे। तो इस नंबर का यूनिट पैलेस वैल्यू 9 है और इसका 8 है, तो 9 8 में कौन बड़ा है तो 9 है, तो इसलिए यह कौन हो जाएगा 49। 49 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 4, टेंस पैलेस वैल्यू 2, 24 हो गया ये। वंस पैलेस वैल्यू 7, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 27। वंस पैलेस वैल्यू 8, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 28। वंस पैलेस वैल्यू 9, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 29। तो स्टूडेंट्स 24 27 28 29 में सबका जो 10 पैलेस वैल्यू है वो क्या है इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम वंस पैलेस वैल्यू को देखेंगे। वंस पैलेस वैल्यू इसका है 9 8 7 4। तो 9 8 7 4 में जो 9 है वो क्या है बड़ा है सबसे, इसमें क्या हो जाएगा 29 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो 33 है 33 क्या होगा 33 35 25 26। तो 35 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तो 35 इज ग्रेटेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर। दैट मीन्स 35 जो है दिए गए नंबरों में संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, नेक्स्ट है वंस पैलेस वैल्यू 8, टेंस पैलेस वैल्यू 3, तो 3 8 मिलकर क्या होगा 38। वंस पैलेस वैल्यू 9, टेंस पैलेस वैल्यू 2, तो 2 9 मिलकर क्या होगा 29।
वंस पाइलेस वैल्यू 9, टेंस पाइलेस वैल्यू 4, 4 9 मिलकर क्या होगा 49। वंस पाइलेस वैल्यू 8, टेंस पाइलेस वैल्यू 2, 2 8 मिलकर क्या होगा 28। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले इसके टेंस पाइलेस वैल्यू को देखेंगे। टेंस पाइलेस वैल्यू क्या है 3 2 4 2, तो 3 2 4 2 में जो 4 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, 3 2 4 2 में 4 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 49 जो होगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा गिवन नंबर में। 38 29 49 28, क्योंकि इसका टेंस पाइलेस वैल्यू सबसे अधिक है इसलिए यह सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 49 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर, यानी 49 49 जो है दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर ये एक्सरसाइज एंड हुआ। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।